There is an old statement एक पुराना कथन है made by someone जो किसी ने किया है, which says, I said to the man who stood at the gate of the new year, और मैंने उस व्यक्ति से कहा जो नए वर्ष के दरवाजे पर या द्वार पर खड़ा था, फाटक पर खड़ा था, give me a light by which I can walk safely into the unknown future. और मैंने उनसे कहा कि मुझे एक ज्योति दीजिए ताकि जो अज्ञात भविष्य है, जिस भविष्य को मैं नहीं जानता, उस भविष्य में मैं सुरक्षित तौर पर चल पाऊं, इसलिए मुझे एक ज्योति दीजिए। And he said, go out, go forth and put your hand in the hand of God. और उन्होंने कहा यहाँ से बाहर जाके अपने हाथ को परमेश्वर के हाथ में रखो, And that will be better to you than light, और ये तुम्हारे लिए ज्योति से भी बढ़कर या बेहतर होगा and safer than a known way. और एक जाने माने मार्ग से भी ज्यादा सुरक्षित होगा। So it's very lovely to think ये बहुत ही अद्भुत है about that. अगर हम इसके विषय में सोचे तो। So as we look into the future, और इसलिए जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, we remember what Jesus said, that as we approach the end, men's hearts will fail them for fear. और हम यीशु के उन शब्दों को याद करते हैं जो यीशु ने कहा कि जब लोग अंत के समय में आएंगे तो लोगों के जो हृदय है वो चीजों के बारे में सोचते सोचते उनके जी में जी न रहेगा। Luke's Gospel, we read that Jesus warned us that men's hearts will fail them for fear, thinking of all the things that are coming upon the earth. और लूका रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय हमें बताता है कि यीशु ने कहा कि आने वाली जो चीजें हैं, पृथ्वी पर आने वाली चीजों के बारे में सोच सोचकर लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, या मानो वो डर से बेहोश हो जाएंगे। Let me get that passage. आइए हम उस शास्त्र भाग को निकालेंगे। First of all, in Luke 17, सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, he spoke about the days will come, verse 22. और सबसे पहले यीशु ने 22वें वचन में कहा कि ऐसे दिन आने वाले हैं When you will long to see one of the days of the Son of Man, जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे and you will not see it. और नहीं देखने पाओगे। Days will come when you will long to see coming of the Lord, and it wouldn't yet have come. और आने ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हारी तीव्र लालसा होगी कि प्रभु के आगमन को तुम देखो, पर वो तब तक नहीं आया होगा। And he warned us further in chapter 21. और उसने आगे लूका 21 में हमें ये चेतावनी भी दी। In verse 26, उसके 26वें वचन में men's hearts will faint for fear. कि भय के कारण मनुष्यों के लोगों के जी में जी न रहेगा। इंग्लिश में लिखा है उनके हृदय मानो भय से बेहोश हो जाएंगे, With the expectation of the things which are coming in the world. संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते। It look as if all hell has broken loose. क्योंकि ऐसा लगेगा मानो संपूर्ण नरक उन्हें दिख रहा है, Everyone all over the world is in a panic. और इस संसार में हर कोई बिल्कुल डर के एक भय के माहौल में होगा। But then, what must you do? Verse 28. When पर इस समय तुम्हें क्या करना है? 28वां वचन, these things begin to happen, जब ये बातें होने लगेंगी straighten up and lift up your heads, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, because your redemption is drawing near. क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। When men's hearts are in a panic, जब मनुष्यों के हृदय बिल्कुल भयभीत हो जाएंगे, a true child of God, Jesus told us to lift up our heads and know that these are
signs that Christ's coming is near. एक परमेश्वर की सच्ची संतान अगर हम हैं तो मसीह ने हमसे कहा है कि हम अपने सिरों को ऊपर उठाएं, क्योंकि ये सारे चिन्ह हैं कि मसीह का आगमन निकट है। So it's all a question of where we look. और सारा प्रश्न ये है कि हम कहाँ देखते हैं। Jesus spoke a lot about how we use our eyes. यीशु ने बहुत कुछ कहा कि हम अपने आंखों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। I want to turn to Isaiah chapter 6. अब मैं निकालना चाहता हूँ यशायाह रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। And as we go into the new year, और जब हम इस नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, we are to look in the three directions that Isaiah looked at here. हमें 3 दिशाओं में देखना है, जहां जैसे यशायाह ने यहाँ 3 दिशाओं में देखा। And that is what will help us और यही हमारी सहायता करेगा to be overcomers, to make कि हम जयवंत हो, help us to stand straight when men's hearts are in a panic. और यही हमारी सहायता करेगा कि जब मनुष्यों के हृदय भय से उनके जी में जी नहीं रहेगा, तब हम सीधे खड़े हो पाएंगे। The first direction that we must look is up. सबसे पहली दिशा जिस दिशा में हमें देखना है वो है ऊपर की दिशा। In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne. और पहला वचन कहता है यशायाह 6:1, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। We must never lose the sight of that throughout this year. इस पूरे वर्ष में उस दृष्टि को, उस दृश्य को हमें अपने आंखों के सामने खोना नहीं है। I encourage all of you और मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ to every day of this coming year इस आने वाले वर्ष के प्रतिदिन till Jesus comes. यीशु मसीह आने तक Never lose sight of the fact that Jesus sits on the throne कभी इस सत्य से अपने आंखों को न हटाए कि यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है। of this universe. इस विश्व के सिंहासन पर यीशु मसीह विराजमान है। There are many things that will seek to take our eyes away from that. ऐसे कई चीजें हैं जो हमारी आंखों को उस चीज से हटा देंगे, But that's what Isaiah saw. पर यही यशायाह ने देखा। That's what Stephen saw और यही स्तिफनुस ने देखा when he was being stoned to death. जब उस पर पथराव किया जा रहा था। Now, none of us may be stoned to death this year. और शायद इस वर्ष हम में से किसी पर भी पथराव करके हम मार नहीं दिए जाएंगे। Hope not. मैं आशा करता हूं ऐसा नहीं होगा। Anyway, but even if that happens, पर अगर ऐसा हुआ तो भी it says when Stephen was being stoned to death, ऐसा लिखा है कि जब स्तिफनुस पर पथराव करके उसे मार दिया जा रहा था, he said, I see the heavens open, उसने कहा कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं and I see the Son of Man standing at the right hand of God. That's और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। quite a vision. और ये उसका एक दर्शन था। The Bible says he's seated at the right hand of God. बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, बैठा हुआ है। It's almost as though he stood up just to receive the first martyr. और ऐसा लगता है कि मानो यीशु मसीह खड़ा हुआ केवल इसलिए ताकि जो पहला मसीह के लिए जो व्यक्ति मरा, मसीह का गवाह बन के जो मरा, उसके लिए उसे स्वीकार करने के लिए वो खड़ा हुआ। Imagine Jesus standing up from the throne where he's sitting. और कल्पना करके देखिए यीशु मसीह खड़ा होता है उस सिंहासन से जहां वो बैठा है, to receive somebody who was faithful to him unto death. किसी का स्वीकार करने के लिए जो यीशु के प्रति मृत्यु तक बिल्कुल विश्वास योग्य रहा, एक ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए। The Bible says in Hebrews 12 and verse 1 and 2 that we have to run the race looking unto Jesus. बाइबल हमें बताती है इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय के पहले 2 वचनों में कि हमें इस दौड़ को दौड़ना है यीशु मसीह की ओर देखते हुए, The author and finisher of our faith, जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, who for the joy set before him endured the cross, और जिसने अपने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसने क्रूस के दुख को सहा and is sat down at the right hand of the throne of God. और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर वो जा बैठा है। We are to run the race looking at Jesus, हमें उस दौड़ को दौड़ना है यीशु मसीह की ओर देखते हुए,
who is on the throne of God. जो परमेश्वर के सिंहासन पर है। Dear brothers and sisters, never lose sight of that any day of this year. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आने वाले वर्ष के किसी भी दिन इस सत्य को अपने आंखों के सामने से न जाने दे, इस सत्य को न भूले। Many of our problems remain problems because we've lost sight of that. हमारे कई समस्याएं ही बनकर रह जाती हैं क्योंकि हम इस बात से हमने अपने आंखों को हटा लिया है, इस सत्य से हमने अपने आंखों को हटा लिया है। We are to see, keep our eyes fixed just like Isaiah saw. हमें देखना है, हमें अपने आंखों को उसी पर लगाए रखना है जैसे यशायाह ने लगाए रखा, The Lord sitting on a throne. कि प्रभु सिंहासन पर विराजमान है। And let's learn to worship Him और आइए हम उसकी आराधना करना सीखें, like the angels worship. जैसे स्वर्गदूत आराधना करते हैं। The angels worship saying, Holy, holy, holy. और स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं ये कहते हुए कि पवित्र पवित्र पवित्र। The whole earth is full of His glory. सारी पृथ्वी उसके तेज या उसके महिमा से भरपूर है। That's a wonderful thing. You know, when I'm saying that, I'm saying what heaven is saying. और ये एक अद्भुत चीज है, जब मैं भी ये कहता हूं तो मैं वही बात कह रहा हूं जो स्वर्ग कहता है। I'm not saying what all the people in the world is saying. मैं वो सब नहीं कह रहा कि जो इस संसार के लोग कहते हैं, Are saying about this confusion and chaos and all that. Let that be true. But या जो सारी गड़बड़ी है, जो सारा विचलन है, उसके विषय में लोग जो कहते हैं, मैं उसी बात के बारे उसी को नहीं दोहरा रहा। ये सब सच होने दे, heaven's viewpoint, चाहे ये सब सच क्यों ना हो, फिर भी स्वर्ग के दृष्टिकोण से the whole earth is full of His glory because God is in control of everything. संपूर्ण पृथ्वी उसके महिमा से भरपूर है क्योंकि परमेश्वर सब बातों के नियंत्रण में है। As far as we're concerned with as God's children, everything is going to fulfill God's glorious purpose. जहां तक हमारी बात आती है, हम जो परमेश्वर के संतान हैं, जो भी होगा वो परमेश्वर के महिमामय भरे उद्देश्य को या मकसद को ही पूरा करेगा। If I love God and I'm called according to His purpose, अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, उसके इच्छाओं के, उसके उद्देश्यों के अनुसार मैं बुलाया गया हूं, तो every single thing that's going to happen in the next 366 days हर एक चीज जो आने वाले वर्ष के 365 या 366 दिन पर होगा, is going to glorify God. वो परमेश्वर को महिमा देगा। As far as I'm concerned, it's going to be true. जहां तक मेरी बात है तो ये सच होगा मेरे लिए। I don't know a single thing about what's going to happen even tomorrow. मैं तो एक भी चीज नहीं जानता कि कल भी क्या होने वाला है, मैं उसमें से एक भी चीज नहीं जानता। Leave alone the rest of the year. आगे के वर्ष की भी तो बात ही छोड़ दो। But as I see the Lord sitting on the throne, पर जब मैं परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखता हूं, I say, Lord, you're holy, मैं कहता हूं प्रभु तू पवित्र है and I'm your child. और मैं तेरी संतान हूं, The whole earth is full of your glory. और संपूर्ण पृथ्वी तेरे महिमा से भरपूर है। Everyone on earth हर कोई इस पृथ्वी पर is your servant. वो तेरा सेवक है। Everything that they do is only going to serve your purposes and further your glory. जो भी वे करते हैं वो तेरे उद्देश्यों को पूरा करेगा और तेरे महिमा को बढ़ाएगा। Remember this confession that Nebuchadnezzar made in Daniel chapter 4. इस अंगीकार को हमेशा याद रखिए जो नबूकदनेस्सर राजा ने किया दानियल नबी के पुस्तक के 4 अध्याय में। In Daniel chapter 4, दानियल की पुस्तक उसका 4 अध्याय, in some way he saw the same throne. और किसी तरीके से या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसने उसी सिंहासन को देखा। Daniel 4 and 34 he says, दानियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 34 वचन में वो कहता है, I Nebuchadnezzar raised my eyes toward heaven, मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई and my reason returned to me. और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। I love that. Your reason returns to you when your eyes are set on heavenly things. और मुझे बहुत पसंद है, इंग्लिश में लिखा है बुद्धि नहीं बल्कि मेरा जो तर्क है, मेरी जो समझने की सामर्थ्य है वो फिर ज्यों की त्यों हो गई। और जब हम अपनी आंखें स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाते हैं तो हमारी बुद्धि या हमारी समझ फिर से ज्यों की त्यों हो जाती है। I raised my eyes toward heaven, my reason returned to me. और नबूकदनेस्सर कहता है मैंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई।
And I blessed the Most High and praised and honored him who lives forever. तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा। His sovereign rule lasts and lasts. His kingdom never declines or falls. उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। No one can interrupt his work. No one can stop his hand. Verse 35, last part. और 35 वचन में लिखा है कि वो कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने ये क्यों किया है। Or to say what have you done? कोई नहीं उससे पूछ सकता कि तूने ये क्या किया है। He does exactly according to his will. वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। 35वां वचन। In the host of heaven and among the inhabitants of the earth. स्वर्ग की सेना में और पृथ्वी के रहने वालों के बीच में। Because all the inhabitants of the earth are accounted as zero. क्योंकि 35 वचन का पहला भाग कहता है पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। You know, when we see the Lord upon the throne, जब हम प्रभु को सिंहासन पर विराजमान देखते हैं, it brings a dignity into our lives. वो हमारे जीवन में मानो एक गरिमा को या एक आत्मसम्मान को लाता है। I remember, I'll never forget the story of a servant of the Lord whom I knew. और मैं कभी भी एक परमेश्वर के दास के एक कहानी को जिन दास को मैं जानता था उनके कहानी को मैं कभी नहीं भूलता। Who many years ago I heard this story. It's और कई वर्षों पहले मैंने इस कहानी को सुना था। happened about 60 years ago. और लगभग 60 वर्षों पहले ये बात हुई थी। When there was a great revival in Madras. जब मद्रास में एक बहुत बड़ी संजीवनी आई थी। And a lot of people were getting converted. And a lot of the ladies started wearing simple clothes and were taking off their jewels and और बहुत सारे लोग उन्होंने नया जन पाया और कई जो स्त्रियां थी वे अपने गहने निकालने लगी और बड़े साधारण से वस्त्र वे पहनने लगे। becoming very simple in their way of life. और उनके जीवन के तरीके में वो जीवन शैली में बड़े सादगी पूर्ण हो गए। There was a man who was very disturbed. He was a very high official. और एक व्यक्ति था जो बहुत ही ऊंचे पद पर था, वो इन सब बातों से बहुत विचलित हो गया। Because his wife or daughter or somebody took off their jewels and began to wear white saris and became very simple in their way, a lifestyle. It really disturbed him. और क्योंकि उनकी पत्नी थी या उनकी बेटी या कोई था जिन्होंने अपने सारे गहने उतारकर सफेद साड़ियां पहनकर अपने उनकी जीवन शैली को बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सादगी भरा बना दिया और इस बात से वो व्यक्ति बहुत ज्यादा विचलित हो गया। So he got a police official to try and frighten the servant of the Lord. और उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को उकसाया कि वो जाकर इस परमेश्वर के दास को डराए। And so he sent this police official to the church. और उन्होंने इस पुलिस कर्मी को कलीसिया में भेजा। And the guy went there and senior police official, he said, I've come here to meet so and so. और ये व्यक्ति वहां गया और ये वरिष्ठ पुलिस का अधिकारी है और उसने कहा मैं एक फलाने व्यक्ति से मिलना चाहता हूं। So somebody went inside the room to tell this brother. और कोई अंदर गया कमरे में इस भाई को ये बात बताने। The police officer has come to see you. कि एक पुलिस अफसर आपसे मिलने आए हैं। This brother was in prayer. और ये भाई प्रार्थना कर रहे थे। He said, tell him that I'm talking to God. उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें बताइए कि मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। And I don't know when I'll finish. और मैं नहीं जानता कि मैं कब खत्म होगा मेरा। So you can wait. और इसलिए तुम इंतजार कर सकते हो। I usually talk to God for 3 or 4 hours. और आमतौर पर तो मैं परमेश्वर से 3-4 घंटों के लिए बात करता हूं। Wait. आप इंतजार कीजिए। I'll never forget that story. मैं कभी उस कहानी को नहीं भूलूंगा। How many of us would do it? हम में से कितने लोग ऐसा करते? How many of you would do it? आप में से कितने लोग ऐसा करते? There was a man who knew God. यहाँ एक व्यक्ति था जो परमेश्वर को जानता था। God was more important to him than anybody on earth.
परमेश्वर उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था इस पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति से बढ़कर। Nebuchadnezzar realized all the inhabitants of the earth are accounted as nothing. और यहाँ नबूकदनेस्सर को इस बात का एहसास हुआ कि पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं या कुछ नहीं है। Remember, I told you the other day of the title of a book which says your God is too small. क्या आपको याद है उस दिन मैंने आपको एक पुस्तक का शीर्षक बताया था कि आपका परमेश्वर बहुत छोटा है। That's the trouble with a lot of Christians. और कई मसीहों के साथ यही समस्या है। They're afraid of some politician, वे किसी राजनेता से डरते हैं, some minister, किसी मिनिस्ट्री किसी मंत्री से डरते हैं, some police officer. किसी पुलिस कर्मचारी से डरते हैं। You know why? क्या आप जानते हो क्यों? Because they don't know God. क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। If you really know God, if you really knew God, अगर आप वाकई परमेश्वर को जानते हो, अगर आप वाकई परमेश्वर को जान जाते तो the one who rules this universe, जो इस विश्व पर नियंत्रण रखता है, जो इस विश्व को चलाता है, how could you be scared of anyone? फिर आप कैसे किसी से भी डर सकते हो? How could you be scared of anyone? कैसे आप किसी भी व्यक्ति से डर सकते हो? The most powerful person on earth, इस पृथ्वी का सबसे सामर्थ्य से भरा व्यक्ति, you wouldn't be scared of him. They'd आप be उससे नहीं डरते, scared of you. वे आपसे डरते। But I'll tell you, there are very few Christians who know God like that. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही कम मसीही है जो परमेश्वर को इस तरीके से जानते हैं। I want to tell you that you can know him like that. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उसको इस तरीके से जान सकते हो। We need to see Jesus on the throne हमारी आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह को सिंहासन पर बैठा देखें, more and more and more अधिक और अधिक और अधिक हम इस सत्य को देखें in this year. इस वर्ष में। If there's panic and fear in the hearts of people, I'll tell you something. अगर मनुष्यों के हृदय में डर है और भय है तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। The most influential people in this country will not be able to help you in certain situations. इस देश के सबसे प्रभावी लोग भी कुछ परिस्थितियों में आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। It's true. ये सच है। Supposing you get a terrible sickness, सोच कर देखिए आपको एक बहुत बुरी बीमारी हो जाती है, you can get the best doctor in the country, in the world. आप देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास जाओ या संसार के सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास जाओ, He may not be able to heal you. वो शायद आपको चंगा नहीं कर पाएगा। But it's a different story if you know God. पर अगर आप परमेश्वर को जानते हो तो बात बिल्कुल अलग होगी। Most of us, we don't really know God at all. अधिकतर लोग हम में से अधिकतर लोग तो परमेश्वर को अच्छे से बिल्कुल भी नहीं जानते। Jesus said, "This is eternal life, that they might know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." और यीशु मसीह ने कहा कि अनंत जीवन ये है कि वे तुझ सच्चे एकमात्र परमेश्वर को जाने और तेरे पुत्र को या यीशु मसीह को जाने जो जिसे तूने भेजा है। So I want to say to all of you, make this year a year in which you'll have a tremendous passion to know God as Almighty. और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपका जो आने वाला वर्ष एक ऐसा वर्ष हो जहां आपके अंदर एक तीव्र लालसा हो कि परमेश्वर को आप सर्वशक्तिमान के तौर पर जानो। To know him like Jesus taught us to pray, our Father who art in heaven. और आप परमेश्वर को वैसे जानो जैसे यीशु ने हमें प्रार्थना करने सिखाया कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। What is there he cannot do? ऐसा क्या है जो वो कर नहीं कर सकता? Which human being on the face of the earth is anything more than nothing? इस पूरे पृथ्वी पर ऐसा कौन सा मनुष्य है जो कुछ नहीं, शून्य से थोड़ा बढ़कर है? ऐसा कौन सा मनुष्य है परमेश्वर के सामने? In his eyes. उसकी आंखों में। Giving you a pep talk. मैं आपको केवल प्रोत्साहन के लिए या उत्तेजने के लिए कोई प्रेरणा के लिए कोई शब्द नहीं कह रहा, To sort of give you some courage. ताकि आपके अंदर मुझे सुनकर कोई धाड़स आ जाए, कोई हिम्मत आ जाए। I'm telling you the truth. मैं आपको सत्य बता रहा हूं। No one can stand against Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। And if you know him, you know the greatest person in the universe. और अगर आप उसे जानते हो तो आप संसार के सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, सबसे महान व्यक्ति को जानते हो। You cannot face a problem
in 2008 that he cannot solve. आप 2008 में या आने वाले वर्ष में ऐसे किसी भी समस्या का सामना नहीं कर पाओगे जिस समस्या का हल परमेश्वर नहीं कर सकता। You cannot have a financial difficulty in 2008 that he can't take care of. You आपकी आने वाले वर्ष में या 2008 इस वर्ष में कोई ऐसी आर्थिक समस्या नहीं हो सकती जिसका समाधान प्रभु नहीं कर सकता। cannot get a sickness in 2008 that he cannot heal. आपकी कोई बीमारी नहीं हो सकती आने वाले वर्ष में जो परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता। You cannot face a demon who will not run away in fear from you. आप किसी दुष्टात्मा का सामना नहीं करोगे जो आपके सामने से भयभीत होकर भाग न जाए। You're going to be a conqueror. आप एक जयवंत व्यक्ति बनने वाले हो। That's the way God wanted man to be. इसी तरीके से परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य हो, That's what he wanted Adam to be. और यही परमेश्वर चाहता था कि आदम हो। When he made Adam, he said, let's make man and let him rule. और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उसने कहा आइए हम मनुष्य को बनाएं और उसे शासन करने दो, उसे राज करने दो। And man became a slave. पर मनुष्य एक गुलाम बन गया। I'll tell you this, most born again Christians I have met are slaves. और मैं आपको बताना चाहता हूं अधिकतर नए जन्मे विश्वासी जो है वो केवल गुलाम है। They are afraid of big people in the world. वे इस संसार के बड़े लोगों से डरते हैं। They go begging for favors from big people in the world. Why? वे इस संसार के बड़े लोगों के सामने भीख मांगते हैं कि वो उनके लिए कोई महत्वपूर्ण काम कर दे। क्यों? They don't know God. क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। If you knew God, you'd go to Him. अगर आप परमेश्वर को जानते तो आप उसके पास जाते। I mean, if you knew the managing director of an office, would you go to the peon in that office to ask for a favor? सोच कर देखिए, आप किसी दफ्तर के मैनेजिंग डायरेक्टर को, सबसे बड़े निर्देशक को जानते हो, तो क्या आप उसी दफ्तर के किसी चपरासी के पास जाओगे क्या कोई काम मांगने के लिए? Tell me. आप मुझे बताइए। If you knew the managing director of a company, would you go to a peon in that company to ask for a favor? अगर आप किसी कंपनी के बड़े निर्देशक को जानते तो क्या उसी कंपनी के किसी आप चपरासी के पास जाओगे क्या अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो किसी चपरासी के पास आप जाओगे क्या? And if you know the managing director of this universe, would you go to some peon running around here for some favor? That peon may be a chief minister or और अगर आप इस संसार के, इस पूरे विश्व के मैनेजिंग डायरेक्टर को जानते हो अर्थात परमेश्वर को जानते हो, क्या आप इस पृथ्वी पर किसी चपरासी, किसी प्यून के पास जाओगे क्या कुछ मदद मांगने के लिए? चाहे वो जो प्यून हो, चपरासी हो, कोई मुख्यमंत्री हो, the DG of police or या पुलिस का डीजी हो, the general of the army, it doesn't make या सेना का वो सेनापति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a difference. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A peon in God's hands. परमेश्वर के हाथों में चपरासी मात्र है वो। My Father runs this universe. मेरा पिता इस पूरे विश्व को चलाता है। I believe that. मैं इस पर विश्वास करता हूं। I don't just say it here. और मैं इस बात को केवल यहां नहीं कहता, I can say it anywhere. मैं ये कहीं भी कह सकता हूं। My heavenly Father runs this universe. मेरा स्वर्गीय पिता इस पूरे विश्व को चलाता है। No one can harm you or me if we live with our eyes fixed on Him. और कोई भी आपको या मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता अगर हम अपनी आंखें उस पर लगाए रखें और जीवन जिए तो। The harm that people seek to do to me जो बुराई या जो भी हानि लोग चाहते हैं वो मेरे प्रति करे, will boomerang on them वो पलटकर उन्हीं पर आएगा and destroy them. और उनका नाश करेगा। Yup. हाँ, The people who killed Jesus जिन लोगों ने यीशु मसीह को मारा suffered. उन्होंने पीड़ा उठाई, They suffered like anything. उन्होंने बहुत ज्यादा पीड़ा उठाई। No one can harm you कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, because we have a Father who watches over us, who never slumbers nor sleeps. क्योंकि हमारा एक पिता है जो हमें देख रहा है, उसकी आंखें हम पर लगी है, वो कभी सोता नहीं है, कभी भी वो सोता नहीं। So let's live 2008 with a dignity.
और आइए ये जो आने वाला वर्ष है 2008 का जो वर्ष है, हम एक गरिमा के साथ अपने इस जीवन को जिए। The dignity becoming of a son of the CEO of the universe. और एक ऐसी गरिमा के साथ हम जीवन को जिए जो उस व्यक्ति को शोभा देती हो, जो इस पूरे विश्व के सीईओ को, सबसे बड़े निर्देशक के पुत्र को जो गरिमा जिससे शोभा देती है। A daughter of the CEO of the universe. या आप किसी इस पूरे विश्व के निर्देशक सीईओ के बेटी हो मानो, वैसी गरिमा। I saw the Lord lifted up, मैंने परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखा and his train filled the temple, it says. और ऐसा लिखा है कि उसके महिमा से उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। The whole earth is full of his glory. और संपूर्ण पृथ्वी जो है उसके महिमा से भरपूर है। And let's also, in order to know him like that, और अगर हम परमेश्वर को इस तरीके से जानना चाहते हैं तो we need to spend time with him. हमें उसके साथ समय बिताने की आवश्यकता है। You know, if you just go and visit him for 2 seconds and say, I've got to rush out and hurry because I've got other things to do. अगर आप केवल जाकर 2 सेकंड के लिए उससे मिलते हो और फिर वहां से भाग निकल आते हो, ये कहते हुए कि नहीं, मुझे और भी कई काम है करने के लिए, You're not going to have that confidence. It's those who wait upon the Lord. फिर आपके अंदर वो हियाव नहीं होगा जो लोग परमेश्वर की बाट जोहते हैं। It says, who will exchange their strength. ऐसा लिखा है कि वे अपने सामर्थ को बदल देंगे। Isaiah 40:31. यशायाह 40 उसका 31 वचन ये कहता है। Basically, by myself, I'm a weak person. मूलभूत तौर पर मैं अपने आप से तो एक बहुत ही निर्बल व्यक्ति हूं And I'm a coward. और मैं एक डरपोक हूं। I'm a coward. मैं एक डरपोक हूं, I'm weak. मैं निर्बल हूं। But because I know that, पर क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं, I decide I'm going to spend time with my Father. मैं तय कर लेता हूं कि मैं अपना समय पिता के साथ बिताने वाला हूं। I'm going to look to him even more. मैं और भी ज्यादा मात्रा में उसे देखने वाला हूं। If I were a brave type of person, I wouldn't need God. अगर मैं बहुत ज्यादा ढाढ़सी हिम्मत से भरा व्यक्ति होता, फिर मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं होती। I need God because I'm a coward. मुझे परमेश्वर की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं एक डरपोक हूं। I need God because I'm weak. मुझे परमेश्वर की जरूरत है क्योंकि मैं निर्बल हूं। And he's going to make me so strong that no demon or human being is going to be stronger than me. और वो मुझे इतना बलवंत बनाएगा कि कोई भी मनुष्य या कोई भी दुष्ट आत्मा मेरे सामने बलवंत नहीं लगेगा। And because I'm such a coward, scared, that I cling to my Father, he's going to make me so bold. और क्योंकि मैं इतना डरपोक हूं, मैं अपने पिता को जकड़े रहता हूं कि वो मुझे इतना हिम्मती और इतना ढाढ़सी बनाएगा That there'll be nobody bolder than me on the face of the earth. कि संपूर्ण पृथ्वी पर मुझसे ज्यादा हिम्मत से भरा, मुझसे ज्यादा ढाढ़स से भरा कोई नहीं होगा। That is what it means. Those who wait upon the Lord shall exchange their strength. और यही मतलब है जब वो वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो प्रभु की बाट जोते हैं, वे नए बल को प्राप्त करेंगे। इंग्लिश में लिखा है मानो वे अपने बल को की अदला बदली करेंगे। That means I give up my weakness and take his power. I give up. जिसका मतलब है मैं अपनी निर्बलता को देकर उसके सामर्थ को मैं ले लेता हूं। My cowardice and take his boldness. God has not given us और मैं अपनी डरपोक चीज को उसे दे देता हूं और एक हिम्मत, एक ढाढ़स को प्राप्त करता हूं। the spirit of fear परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है and timidity and cowardice. और डरपोक होने का आत्मा या डरने का आत्मा उसने हमें नहीं दिया है, But he's given us his spirit of boldness. पर उसने हमें हियाव का या हिम्मत या ढाढ़स का एक आत्मा दिया है। As I look to him and I see him, he fills me with his Holy Spirit. जब मैं उसे देखता हूं और उसकी ओर देखते रहता हूं, वो मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरता है। You know, when the apostles in the early days, they were scared because people were threatening them, saying, "Don't ever talk about Jesus. Don't preach in that name." शुरुआती दिनों में जब जो प्रेरित थे वो डर गए क्योंकि लोग उन्हें धमका रहे थे कि यीशु के बारे में बात मत करो, उसके नाम से बिल्कुल प्रचार मत करो।
What did they say? They didn't say, Lord, destroy these fellows. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने प्रेरितों ने यह नहीं कहा कि प्रभु इन लोगों का नाश कर दे, ऐसा नहीं कहा। Do you pray like that? क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हो क्या? Destroy these fellows. प्रभु इनका नाश कर दे, These fellows are attacking the Christians. Destroy them. ये लोग मसीहों का नाश कर रहे, मसीहों पर हमला कर रहे हैं, उनका नाश कर दे प्रभु। The apostles never prayed like that. प्रेरितों ने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की। Today, foolish people pray like that. आज मूर्ख लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, Kill these fellows who are killing the Christians. प्रभु जो मसीहों को मार रहे हैं तो उनको मार दे। No. नहीं, God loves them. परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, He wants to save some of them. वो उनमें से कुछ लोगों का उद्धार करना चाहता है, But He's going to save them by giving the Christians boldness. पर वो उनका उद्धार इसी द्वारा करेगा कि वो मसीहों को ढाढ़स देगा, हिम्मत देगा। Not hatred, ये नहीं कि उनके मन में नफरत डाले, but boldness. बल्कि बहुत ज्यादा एक ढाढ़स या साहस को वो डाले। I don't want to have an atom of hatred in my heart. मैं नहीं चाहता कि मेरे हृदय में एक छोटा कण भी, एक छोटा परमाणु भी नफरत का हो या घृणा का हो towards any human being. किसी भी मनुष्य के प्रति। I don't want to have an atom of hatred in my heart even to those who are persecuting Christians in India today. मैं नहीं चाहता कि मेरे हृदय में उन लोगों के प्रति जो आज मसीहों को सताव करते हैं, उनके प्रति मेरे हृदय में एक कण या एक परमाणु भी नफरत हो या घृणा हो। I want the love of God to fill my heart towards them because मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय को उनके प्रति भर दे, they're lost. क्योंकि वे खो गए हैं, They need to be saved. उनके उद्धार होने की आवश्यकता है। But I want to be bold. पर मैं हिम्मत से भरा होना चाहता हूं। I'm not bold in myself. मैं अपने आप से ढाढ़स से भरा या साहसी नहीं हूं। That's why I say the first thing we need to do, the first direction in which we need to look, इसलिए मैं कहता हूं जो पहली चीज हमें करने की जरूरत है, जो पहली दिशा है, जिस दिशा में हमें देखने की जरूरत है throughout the year 2008, इस संपूर्ण आने वाले वर्ष में, 2008 के इस पूरे वर्ष में, up. पहली दिशा जो हमें देखने की जरूरत है वो है ऊपर देखना। Every day, प्रतिदिन I want to see the Lord upon the throne. मैं परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता हूं। I want to see that the whole earth is under His control. I मैं want देखना चाहता हूं कि संपूर्ण पृथ्वी उसके नियंत्रण में है। to know that everyone on earth is nothing. मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर हर कोई उसके सामने कुछ नहीं है। And the more I see that, और जितना ज्यादा मैं इसे देखता हूं, the less I'll fear उतना ही कम मैं भयभीत होऊंगा, people. लोगों से कम डरूंगा। Same way, the events and circumstances that are going to happen. बिल्कुल वैसे ही जो घटनाएं और जो परिस्थितियां आएंगी, My Father is not only one who is almighty. मेरा पिता केवल वो नहीं जो सर्वशक्तिमान है, My Father is also one who knows the future. मेरा पिता वो है जो भविष्य को जानता है। That's more than being almighty. और Almighty ये सर्वशक्तिमान होने से भी बढ़कर है। means power. सर्वशक्तिमान का मतलब सामर्थ, Knowing the future means He's got knowledge of everything पर भविष्य को जानना मतलब एक उसको आगे का ज्ञान है। that's going to happen. वो हर वो चीज जानता है जो भविष्य में होने वाली है। And if He knows that something is going to happen to me day after tomorrow evening, और अगर वो जानता है कि परसों शाम को मेरे साथ कुछ होने वाला है, I don't know. मैं नहीं जानता, It may take me by surprise, but it won't take Him by surprise. Then शायद मैं उससे आश्चर्यचकित हो जाऊंगा, पर परमेश्वर उससे आश्चर्यचकित नहीं होगा। He has already made today some provision for that problem that I'm going to face day after tomorrow evening. Why? Because I'm His son. इसका मतलब आज ही परमेश्वर ने कोई प्रावधान करके रखा है, जिस समस्या को मैं परसों जिस समस्या का सामना करूंगा, उसका प्रावधान परमेश्वर ने आज ही कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैं उसका पुत्र हूं He's my dad. और वो मेरा पापा, मेरे डैड मेरे पापा है। That's why. इसलिए And not just day after tomorrow, but in March 2008 or केवल परसों ही नहीं, बल्कि इस वर्ष के शायद मार्च के महीने में, September या 2008 इस वर्ष के सितंबर के महीने में, or December 2008. या I don't दिसंबर के महीने में। know what's going to happen, but मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, there's nothing that's going to happen any one of the coming days that my Father doesn't know. पर आने वाले किसी भी दिन में क्या होने वाला है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर नहीं जानता हो। And when I look at Him upon the throne, I say, God,
और जब मैं उसे सिंहासन पर विराजमान देखता हूं, मैं कहता हूं परमेश्वर, my dad, मैं कहता हूं परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे पापा, all the inhabitants of the earth are nothing. इस संसार में जो कोई है, जो भी लोग हैं, वे कुछ नहीं है। All the circumstances on earth are, you're gonna be in control of all of them. इस पृथ्वी, मेरे साथ जो भी होगा इस पृथ्वी के सब कोई जो परिस्थितियां हैं, उस हर परिस्थिति के तू नियंत्रण में होगा प्रभु। And you're gonna work it out all in such a wonderful way और तू उन सब में ऐसा काम करेगा, एक अद्भुत तरीके से काम करेगा that by the end of 2008, I'm going to be a better man. कि 2008 के अंत में मैं एक बेहतर मनुष्य होऊंगा, बेहतर व्यक्ति होऊंगा, I'm going to be a stronger man मैं एक बलवंत व्यक्ति होऊंगा spiritually. आत्मिक तौर पर, And I'm going to be a gentler and a kinder person by और मैं अधिक कोमल व्यक्ति बनूंगा, अधिक नम्र व्यक्ति बनूंगा the next year. अगले वर्ष तक, Because of the circumstances God will put me into to क्योंकि उन परिस्थितियों की वजह से, जिन परिस्थितियों में परमेश्वर मुझे रखेगा, push me and break all the pride in me. मुझे कुचलने के लिए और मेरे अंदर जो भी घमंड है उसे तोड़ने के लिए। He doesn't want to crush anything good out of me. वो मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु को नहीं कुचलना चाहता या तोड़ना चाहता, He crushes me to remove that which is rotten. He puts me into the fire. वो मेरे अंदर वही चीज को तोड़ना चाहता है या निकालना चाहता है जो सड़ा हुआ है, वो मुझे आग में इसलिए डालता है To take away all the hopeless alloys that pollute my gold. ताकि जो सोने के साथ मिश्रित जो अन्य चीजें हैं जो मेरे सोने को भ्रष्ट कर रही है, उन चीजों को वो निकाल दे। He wants me to come out as pure gold. And वो चाहता है कि मैं शुद्ध सोने की तरह बाहर आऊं, I believe He'll take me through trial and testing. और मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे परीक्षाओं में से और परीक्षणों में से लेकर जाएगा, Because He wants me to be absolutely pure. क्योंकि वो चाहता है कि मैं बिल्कुल शुद्ध बन जाऊं। So, I'm not looking for a comfortable life. In और the इसलिए मैं कोई आरामदायक जीवन को नहीं ढूंढ रहा, coming year, I'm looking for a triumphant life, बल्कि मैं एक जयवंत जीवन की खोज कर रहा हूं, for victory. विजय को खोज रहा हूं। The Christian life is not a picnic, it's a battle. मसीही जीवन कोई पिकनिक नहीं है, वो एक लड़ाई है। When the Indian soldiers go to Kashmir, they go to fight, not for a picnic. जब भारतीय सैनिक कश्मीर में जाते हैं, वो कोई पिकनिक के लिए नहीं जाते, वो वहां लड़ाई करने के लिए जाते हैं। But imagine those soldiers don't know whether they're going to win a battle or not. पर कल्पना करके देखिए, वो सैनिक नहीं जानते कि वो अपनी लड़ाई को जीतेंगे या नहीं। They don't know whether they're going to die in that battle or not. वे नहीं जानते उस लड़ाई में उनकी मृत्यु होगी या नहीं। They go with such fear. वे इतने डर से वहां जाते हैं। They go, they're loyal to the country, they fight, but they don't know what will happen. वे जाते हैं, उनकी अपने देश के प्रति वफादारी होती है, निष्ठा होती है, पर वे नहीं जानते लड़ने के बाद क्या होगा। But it's different for us. पर हमारे साथ बात बिल्कुल अलग है। We know what's going to happen. We're हम going to जानते win. हैं क्या होने वाला है, हम जीतने वाले हैं। Imagine going into a battle and knowing you're going to win. कल्पना करके देखिए, आप किसी युद्ध में, किसी लड़ाई में जाते हो और आप पहले से ही जानते हो आप जीतने वाले हो। Imagine going to play a cricket match and I already know I'm going to win. कल्पना करके देखिए कि आप किसी क्रिकेट मैच को खेलने जा रहे हो और आप पहले से ही जानते हो कि आप जीतने वाले हो। Boy, that would give me a little bit of confidence, right? अगर मैं ये जानता पहले से ही, तो उससे तो मेरे अंदर जरूर कुछ हिया आ जाता, नहीं आता क्या? Imagine going into write an examination and already know I'm going to come first. और सोच कर देखिए, आप किसी परीक्षा को लिखने जाते हो और आप जानते हो कि पहले से ही आप जानते हो कि उस परीक्षा में आपका पहला नंबर आने वाला है। Exam. Boy, what a wonderful way to go to the examination. क्या ही अद्भुत तरीका है उस एग्जाम में, उस परीक्षा में जाने का। This is Christianity. ये है मसीहत। Now, I'm not telling stories. This is really true. अब मैं आपको कोई कहानियां नहीं बता रहा, ये वाकई में सच है। But it all depends on if you keep your eyes on Jesus. पर ये सब उस पर निर्भर करता है, अगर आप अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखो तो। And I tell you something, the devil will try everything in his power और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि शैतान अपने सामर्थ्य में हर वो चीज को करने की कोशिश करेगा to take your eyes away from the Lord. कि आपकी आंखों को वो प्रभु से हटा दे। Don't let him do it. शैतान को ऐसा करने ना दे। What did Isaiah do? It says here, और यशायाह ने क्या कहा, क्या किया, ऐसा यहाँ लिखा है, he saw the Lord sitting on a throne, उसने प्रभु को उस ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा lofty and exalted over everything. और हर एक बात पर ऊंचा, हर एक बात से ऊपर और ऊपर ऊंचा उठाया उसने देखा।
And everybody worshiping. Let और हर कोई उसकी आराधना करता हुआ join that crowd and worship and worship and worship. और उस भीड़ में लगकर आराधना करना, आराधना करना और आराधना करना। Let this year be a year of worship where our Heavenly Father, who seeks throughout the earth for people to worship Him, और ये वर्ष, आने वाला वर्ष एक आराधना का वर्ष होने दे, जहां हमारा स्वर्गीय पिता ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना करेंगे, will find in us worshipers. और ऐसा होने दे कि परमेश्वर को हमारे अंदर वो आराधक, आराधना करने वाले मिले। So what's the first direction we got to look? और इसलिए पहली दिशा कौन सी है जिसमें हमें देखना है? Up ऊपर, at Jesus यीशु की ओर, on the throne उस सिंहासन पर, as one who is absolutely holy. वो जो संपूर्ण तौर पर पवित्र है।